हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुजद्वासी। आज शनिवार है। मैंने यहाँ नमक का पानी तैयार किया है जो मैं करने वाली हूँ सुरोफिल। इस पे कम से कम 10,000 बार। मेरे लिए तो 1,000 बार ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अभी मैं यहाँ पे करूँगी, पहले मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। ठीक है, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मैं दूसरा काम करूँगी। हनुमान चालीसा इसलिए पढ़ूंगी कि जो भी मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर है, जो भी विश करते हैं, उनकी पूरी हो, सब काम हो। और ये कुछ दुश्मनों के नाम पे ऐसे बोला जाए तो है ना। अब कुछ लोगों ने मेरा सैलानी में भी रिलेशन ख़राब करने का कसम खा के रखा है। इसमें पहले बता देती हूँ क्या क्या डाला है। इसमें मैंने पानी है, दारू है, काला तिल है, नमक है, शैम्पू है और भी बहुत सारी चीज़ें डाली है। जायफल डाला है क्योंकि जायफल ये सब चीज़ें आपको पता नहीं है। और शक्कर डाला है। इससे ऐसा होगा कि इस पर जब मंत्र होगा ना तो सामने वाले के योनि में, हर जगह पे शरीर में एक मीठी खाज खुजली होगी। शरीर एकदम मतलब परेशान होंगे, आदमी को एसिडिटी होगी, एकदम अलग से मीठापन लगेगा, अचानक से शरीर में मीठा दर्द होगा, प्रॉब्लम्स होगी। मतलब ये कम से कम 12 से 15 लोगों के नाम पे होगा। आज ही मुझे किसी ने मैसेज किया था कि माँ प्लीज़ अभी कहीं से पैसे नहीं आ रहे तो मैं कैसे वो करूँ। पैसे आने के बाद नहीं, तुम्हारे बोलने पे कामाख्या में पूजा पूरी कराई गई थी। आज तुम लोग का काम नहीं होता, तुम लोग मुझसे रिटर्न पैसे मांगते हो ना, तो मेरा भी काम है। अभी जैसे जिसने लोगों ने मुझसे बोला है कि अगर काम नहीं हुआ तो हमारा रिटर्न पैसा दे दो, मतलब उन लोगों ने रिटर्न पैसे लेने के लिए ही मुझसे काम कराया था। कोई बात नहीं, मैंने कुछ लोगों का काम बंद कर दिया, झूठ नहीं बोलूँगी। और काम बंद करने के बाद में उनका मंडे के बाद 7 या 8 तारीख को उनका पैसा भेजूंगी और पैसों के साथ उनकी डिटेल्स भी डालूंगी। भाई सीधी बात है, क्योंकि मैं इतना दिन मेहनत कर रही हूँ और मेहनत करने के बाद अगर आप मेरी मेहनत को बिगाड़ो तो उसका फल तो तुम्हें मिलेगा। तो मेहनत के साथ मैं डालूंगी। और अभी इसी में नमक वाला काम करने जा रही हूँ। आप देख रहे हो किस तरह से बुलबुले निकल रहे हैं। ये बहुत गंदा पानी तैयार हुआ और ये गंदे पानी को जब मैं डालूंगी तो एक गारंटी की 24 घंटे में आदमी हॉस्पिटल पहुंचेगा। आप लोगों ने अपनी मनमानी की ना, अब मैं अपनी करूंगी। ठीक है, बोलने का मतलब है कि कुछ लोग, आज मैंने देखा ना तैयार नहीं हुई। आज पता है आपको, मेरे बेटे को मैं कह रही थी, उसके पास से आज 20 दिन हो गए घर से बाहर। बेटा बोल रहा है मम्मी आप घर कब आओगे। मैं अपने बच्चों को घर छोड़ के, आप लोग छोटे बच्चों को छोड़ नहीं सकते, मैं अपने जवान बच्चों को घर पे छोड़ के बाहर यात्रा पे निकली हूँ। ठीक है ना। सबको लगता है विद्या देवी, देखिए जटाएं हैं, बाल में कंघी नहीं हुई है 2-3 महीनों से। भगवान ने असली जटाएं दी है, हमें कुछ भी इजाजत नहीं करने का। लेकिन आज मेरी इच्छा नहीं हुई तैयार होने की। आज मेरा बेटा इमोशनली मुझे बोलता है, उससे ऐसा डर बैठ गया कि मम्मी ने अपना कहीं घर बसा लिया है। मैंने बोला ऐसा नहीं, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मम्मी अब आएगी नहीं। मेरे लिए ऐसी बात नहीं है बेटा, घर का प्रण लेके आई, घर ही करके आऊंगी। नहीं तो फिर भगवान से मनाई कि घर का हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे जाना ही नहीं घर, मुझे मौत की सजा दे देना। तो बेटे ने कहा कि तू बाबा मरने की बात क्यों कहती है, नहीं चाहिए हमको घर, मत ले घर, लेकिन तू घर आ। ऐसी बात नहीं, विद्या देवी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं। लेकिन जो लोग मुझे हराना चाहते हैं, तो मेरे हारे के सहारे मेरे खाटू श्याम बाबा है ना, मैं उनका पैर पड़ के यहाँ आई थी 40 दिन की पूजा करने। और यहाँ पे भी वही है, कहते हैं ना सिर्फ रूप अलग अलग है, बाबा जी सब एक ही है। तो बस ये बात है। देखो सिर्फ मेरे बाहर के लोग हैं, सैलानी से भी कुछ लोग हैं जो मुझे शोएब भाईजान से दूर करना चाहते हैं, क्योंकि आए दिन उनके परिवार पे, उन पे भी लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। ब्लैक मैजिक करके उनको तकलीफ देने को सोच रहे हैं। लेकिन जब से मैं वहां बैठी हूं तब से उन लोगों पे पूरी तरह से ब्लैक मैजिक उनका जा नहीं पा रहा है। उल्टा जितनी बार वो लोग ब्लैक मैजिक उनके ऊपर कर रहे हैं, उन्हीं के ऊपर वार वापस आ रहा है। तो अभी कोशिश ऐसी की जा रही है कि विद्या देवी को अगर वो कंट्रोल में करना है या उनको यहाँ से सैलानी से हटाना है तो उनके परिवार को हाथ में लो, इसको लो। और कुछ परिवार, मेरे भी परिवार वाले कुछ बेवकूफ़ एक नंबर के, उनका दिमाग घुटने में है। 2 से 3 बार धोखाधड़ी खा चुके, लेकिन उनको ऐसा है कि हम होली में आते हैं तो हमें क्यों आओ भगत नहीं होती। देखो ये किसका मायका है, मेरा मायका है। ठीक है, मेरे मायके में मेरे माँ बाप, मेरा भाई तुमको तभी इज्जत देगा, या विंध्याचल में भी मेरे माँ बाप, मेरे भाई तुमको तभी इज्जत देंगे जब तुम मेरे साथ आओगे। लेकिन तुम अगर अपनी दूसरी बीवी या बच्चों के साथ आओगे, दूसरे परिवार के साथ आओगे, तो कोई भी हो, कोई भी लड़की के माँ बाप तुम्हें इज्जत नहीं देंगे। क्योंकि मायका किसका है, मेरा है। घर किसका है, मेरा है। तो तुम्हें सोचोगे कि तुम लोग अपना दूसरा परिवार के, एक काम करो मुझे भी ले चलो अपने परिवार में। अगर इतना ही है तो मुझे भी ले चलो। मुझे तो एरिया में आने को मना किया जाता है। जो एरिया पूरी तरह से टूट गया था उसका पतरा तक मैंने लगवाया है, उस घर को पतरे तक मैंने लगवाया। उस घर में मुझे आने को मना किया जाता है कि नहीं यहाँ नहीं आने का। तब तुमको सामने वाले को बुरा लगता है और तुम लोग हमारे कहीं भी जगह उठ के जाओगे तो तुम्हें लगता है कि हमारे लोग तुम्हारी अवभगत करेंगे। उसका बदला लेने के लिए तुम उन लोगों के घर में ही झगड़ा लगाने को देखते हो आपस में। तुम्हें पता है कि जहाँ पे उनके घर में 2 लोगों में झगड़ा है तो उन 2 लोगों में झगड़े का फायदा उठाने को देखते हो। तुम लोग वहाँ अच्छे बनने को देखते हो।
ये अच्छी बात है क्या? जब तुम्हें पता है कि सामने वाले एक दूसरे से कोई बात नहीं करता तो तुम्हें वहां बात करने की जरूरत क्या? तुम लोग मेरी यात्रा बिगाड़ने को देख रहे हो। तुम मैं 40 दिन की पढ़ाई करने आई हूँ, ये अच्छी बात है क्या? जब आपको पता है हमें किससे मतलब रखना चाहिए, हमें उनसे मतलब रखना चाहिए जिसकी वजह से हमारा पूजा पाठ करने का, हमारा देखिए हर एक जगह का एक मुजावर होता है। हमारे मुजावर शोएब भाईजान है। शोएब भाईजान की वजह से ही मैं यहाँ तक आके बैठ पा रही हूँ, कर पा रही हूँ। मुझे सिर्फ उनसे मतलब है, उनके अदरवाइज किसी से मतलब नहीं। उनकी फैमिली में जो भी है दिल से हाय हेलो नमस्ते ठीक है, लेकिन मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर मेरी फैमिली भी अगर ये हरकत करेगी, वो सोचेगी चलो उनका उनसे दुश्मनी है तो फायदा उठाएंगे और हम जब आएंगे। आपको ये बात की अक्ल है कि सामने वाले के साथ अगर आपके साथ कल कुछ गलत होता है, आप भी इतने गहने वहने पहन के आए तो कल आपके साथ कुछ गलत होता है तो वो जिम्मेदारी आपकी है। आपको क्या जरूरत है सामने वाले से बात करने की? क्या जरूरत है उससे भाईचारा बनाने की? तुम्हारे खून में लिखा है क्या लोगों को धोखा देना? हाँ, तुम्हें कोई औरत हंस के देखे तो तुमको पसंद आ जाता है, तुमको ऐसा लगता है कि हमको भगवान ने बहुत सुंदर बनाया है। हाँ, तुम्हें कोई बात करे तो तुमको अपने अंदर एक घमंड आता है। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। पता है मेरे बेटे ने क्या कहा? मेरे बेटे ने ये कहा कि सामने वाले को तो कुछ काम धंधा करना नहीं है, सामने वाले को काम धंधे से मतलब नहीं, सामने वाले को मजे मिल रहे हैं, बैठ के पीने खाने फ्री में मिल रहा है तो कौन सा इंसान आओ भगत नहीं करेगा? कौन सा? जब अब सामने वाले को पता है कि अगर हम बाहर जाएंगे तो गधा मजूरी करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, बस सामने वाले को परेशान करने की हरकत है। ऐसी बात है, सिर्फ नुकसान करना है। जो हमारे साथ आएंगे भाड़े के गाड़ी वाड़ी आएंगे उनको भगा देना है, खुद आना है, खुद दोस्तों को लाना है, उनके साथ अय्यासीबाजी करनी है। और उसके बाद क्या करना है? मैंने क्या बोला? डर, आदमी का डर, एक आदमी का डर इतना गंदा होता है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे परिवार वाले तुम लोगों ने कुछ तो यहाँ गलत करके गए हो जो तुम लोग की गांड अंदर तक फट रही है कि 40 दिन बीतेगा तो हमारा क्या होगा। तुम्हें क्या लगता है मेरे बाबा तुमको रहने देंगे? जब तक मैं यहाँ बंदिश कर रही हूँ तब तक, जिस दिन मैंने अपनी बंदिश हटाई ना 2 मिनट नहीं लगेगा तुम्हारी बैंड बजने में, याद रखना। मैं सीधी बात बोलूंगी, मैं जिन लोगों के लिए ईमानदार हूँ उनके लिए जीते मरते तक ईमानदार हूँ। मुझे अगर मैं सैलानी में हूँ तो मैं अपने शोएब भाईजान की वजह से हूँ। आज मैं वहाँ पे इतना लंगर करवाती हूँ, 50,000 5 लाख 10 लाख, उन्होंने मेरी शादी पूरी निपटवाई। मुझे शादी का भी पता चला है, शादी भी मेरी बिगाड़ने के लिए, उनका नाम खराब करने के लिए कितने लोगों ने जानबूझ के पुलिस कलेक्टर ये सब भेजा था पैसा ऐंठने के लिए, लेकिन कर नहीं पाई क्योंकि हमारे पास सारा सबूत था। उनको भी सजा मिलेगी। मैं यही हूँ 28 तारीख तक, क्योंकि 25 तारीख को यहाँ पे शादी हुई थी, 1 साल पूरा हो गया से मैं यही हूँ। ऐसी बातें नहीं होती है, समझे? ये बातें जो आप लोग करते हो अच्छी बात नहीं है। जिंदगी में लोगों को धोखा देना ही सीखा है क्या? हर किसी के कंधे पे पैर रख के आगे करना ही सीखा है क्या? कोई बात नहीं, आज इस नमक के काम के बाद मैं बराबर करूंगी। मैं तो देखो सीधी बात, मैंने कहा था मेरे दिमाग पे लगोगे ना बल से अच्छा त्याग, यहाँ से भगाने में ही भलाई है। फिर आप लोग मेरा पैसे का रास्ता बंद करोगे। मैं लोगों का पायगुन देखती हूँ, अगर मुझे लगेगा कि इनकी वजह से मेरे घर में पैसे पानी नहीं, मैं हटा दूंगी, क्योंकि मेरी मेहनत में अकेले कर रही हूँ। आप लोग एक छोटा बच्चा नहीं छोड़ सकते। मैं अपना बड़े बच्चे 3 जवान बच्चों को घर पे छोड़ के आई हूँ। बच्चे तरस रहे अपनी मम्मी को देखने के लिए, क्योंकि 20-25 दिन हो गए अभी मैं यात्रा से आई, ये करी। सामने वाले को क्या फर्क पड़ रहा है? सामने वाले को थोड़ी मेरे बच्चों की फिक्र होगी। उनको खुद के बच्चों की फिक्र नहीं तो मेरे बच्चों की फिक्र क्या होगी? तो खुद के बच्चों को छोड़ के घूम रहे हैं। उन्हें चाहिए क्या? सुबह उठे नहीं, आँख खुली नहीं कि पेट में जाना चाहिए, नशा जाना चाहिए, दारू जाना चाहिए, दिन भर दारू पानी जाना चाहिए, गंदी हरकतें चाहिए। ये सब एक कहते ना, ये सब फालतूगिरी है। ये सब तो मुझे बर्दाश्त नहीं है। लेकिन अभी ये बात इसलिए मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ क्योंकि अब ये बात मेरे सैलानी तक आई है। देखो मेरे गांव तक तो चलेगा नहीं। मेरे गांव में तो मेरे भैया लोग ऐसा ना सीधा काट के आम का पेड़ लगा देंगे। वहाँ पे तुम्हारी चालाकी नहीं चलेगी, वहाँ पे कोई भाव ही नहीं देता है। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे लोग इज्जत करते हैं। वो भी किसकी वजह से? विद्या देवी की वजह से। विद्या देवी ने हाथ उठा लिया ना तो तुमको टाइम नहीं लगेगा 2 मिनट में तुमको यहाँ से भगाने के लिए। किसी को भी झगड़ा लगाने का काम नहीं करने का। हमारा मतलब हमारे शोएब भाईजान से, बाकी लोगों से नहीं। अगर वो किसी से बात नहीं करते और वो अपने को पता है कि सामने वाला इंसान सामने से इनसे बात नहीं कर रहा, क्योंकि सामने वाले पूरी तरह से लगे, वो लोग उनके घर पे ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। ब्लैक मैजिक करने की वजह से उनके घर पे आए दिन परेशानी आई, इसके लिए वो मना करते हैं कि तुम्हारी तरफ ना आए। और सीधी बात है, जो लोग ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनका ब्लैक मैजिक वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, क्योंकि सेफ्टी के तौर पे धार की तलवार पे मैं खड़ी हूँ, तो मुझे हटाने को देखेंगे। और मेरी 40 दिन की पूजा में अगर कोई भी अड़चन आई तो याद रखना, सिर्फ वो कहते ना मुस्कान ने तो ड्रम में सीमेंट भरा था। मैं दिन दहाड़े कटवा के फेंकवा के कुत्तों को हड्डी खिला दूंगी, पता भी नहीं चलेगा।
हमारे गांव में रिवाज है, शरीर पे नमक मसाला लगा के कुत्तों के बीच में छोड़ दिया जाता है। फिर याद रखना, मैं यहाँ से चुपचाप गांव लेके जाऊंगी और गांव जाके नमक मिर्ची लगा के कुत्तों के बीच में छोड़ दूंगी। अपने कुत्ते वाली हरकत अपने घर पे दिखाओ। तुम्हारे घर पे तुम्हारा परिवार है ना, जहाँ पे हमने सब कुछ बना के दिया है, वहाँ पे हमें आने की इजाज़त नहीं, तो हमारे परिवार में तुम्हारे परिवार को कैसे कोई एंट्री देगा? हु आर यू? तुम हमारे साथ आओ, तुमको बड़ी इज्जत मिलेगी, लेकिन तुम अगर अपने दूसरों के साथ आओ तुम्हें कोई इज्जत नहीं मिलेगी। और एक बात याद रखना, ये झगड़ा लगाने वाली हरकत बंद करना। यहाँ पे कोई आरिफ शेख नहीं है। जिस तरह से तुम लोग एक दूसरे को धोखा देके सबके सर पे आगे बढ़े हो ना, यहाँ पे वैसे लोग नहीं है। ना ये लोग धोखा देते हैं और ना धोखा देने वालों को माफ़ करते। और विद्या देवी का जहाँ पे जान पहचान है वहाँ खराब करने को मत देखना, नहीं तो मैं ऐसी हूँ कि जगह पे कटवा डालूंगी। बात ख़त्म। इसलिए समझदारी इसमें गेट आउट हो जाने का। और अभी जो हरकत की है, अभी देखो सैलानी में भी कुछ लोग जानते हैं कि यहाँ पे ये सब पसंद नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती मेरे परिवार को और लोगों से जोड़ने को देख रहे हैं। तो वे वेट करो, अब तुम्हारे साथ जो होगा वो वेट करो, क्योंकि तुम लोग नहीं जानते हो। मैं बहुत ईमानदार हूँ। अगर मैंने किसी एक का हाथ पकड़ा तो मुझे किसी की जरूरत, मैं तो किसी का नंबर भी नहीं लेती हूँ। मेरी आदत है, मैं जल्दी किसी का नंबर भी नहीं लेती हूँ। लेकिन तुम लोग जो हरकत कर रहे हो ना, अब तुमको बहुत भारी पड़ने वाला है। ठीक है, याद रखना। मेरे को मैं बोलती नहीं, मैं करके दिखाती हूँ। और अभी मैं करने जा रही हूँ काम। और जो लोग भी यूट्यूब से मुझसे जुड़े हैं ना, सीधी बात है, काम कराने का दम है, नाम फोटो एड्रेस दो, खर्चा तो काम करके मिलेगा। दिमाग पे मत लगो। मैं किसी से काम भी नहीं मांग रही हूँ, क्योंकि अभी फिलहाल मैं लोगों को बराबर करने के लिए बैठी हूँ। अभी कल के बाद जितने लोग बराबर होंगे वो देखना क्या होगा। मेरा एक ही सिद्धांत है, अगर मुझे आपसे नहीं जमेगा, मैं आपको सीधी बात है 9-2-11 यहाँ से जाओ, कोई झगड़ा नहीं, कोई झंझट नहीं, लेकिन मेरे दिमाग पे मत लगो बस। ये हरकत अच्छी नहीं है। जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हैं, इसे नमक हरामी कहते हैं। ठीक है, और बाकी का काम क्या है मैं देखूंगी। और अभी जो देश में चल रहा है वो तो भाई कानून चल रहा है, वहाँ बोल के कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात है। उस मुद्दे पे जितना मुझे बोलना था बोल दिया। अब एक बात ज़रूर बोलूँगी कि अब हमारे योगी जी को कभी महाराष्ट्र मत बुलाना। बटेंगे तो कटेंगे नारा लगा के वोट लेने की कोशिश मत करना, समझे? बैंकों में जाके आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो। बैंकों में हर कास्ट का आदमी, हर जात का आदमी जाके अकाउंट खुलवाता है, तो इंसान को हर जात में भाषा में बात करनी पड़ती है। जितने लोगों को मारा काटा गया है, जितने लोगों के ऊपर हाथ उठाया, उनसे माफ़ीनामा, उनको जैसे उन लोगों से माफ़ीनामा लिया था वैसे उन्हें भी माफ़ीनामा दिलाना चाहिए। ये बात तो पक्की है, ये जरूरी है। आप लोगों ने किससे पूछ के गुंडागर्दी की? किससे पूछ के लोगों पे हाथ उठाया? आपके पास अथॉरिटी लेटर था? आपके पास कोई गवर्नमेंट का सिग्नेचर फॉर्म था? आपका लेटर नहीं चाहिए, गवर्नमेंट का लेटर चाहिए, सिग्नेचर किया हुआ चाहिए कि आपका अथॉरिटी है। पुलिस का कोई एनओसी लेटर था, एनसी लेटर था कि आप कहीं पे पुलिस का, महानगर पालिका का कोई लेटर लिए बगैर आप कैसे कहीं पहुंच के मारहान किए, मारामारी किया, कैसे हरकत की? और ऊपर से सबसे माफ़ीनामा भी लिया। वो माफ़ीनामा का जवाब भी हमें माफ़ीनामे से चाहिए। कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक में एक आदमी को किया गया था, तो कर्नाटक वालों ने माफ़ी मांगा था। तो यहाँ से भी मैं तो अभी सीधा बोल चुकी हूँ, हमारे योगीनाथ, आदित्य योगीनाथ जी को अब कभी मुंबई मत बुलाइए, क्योंकि वो तो अब नहीं आएंगे। हम तो उन्हें मना करेंगे, आप इधर मत आइए भाई, यहाँ पे हम उत्तर भारतीयों के साथ ऐसा हो रहा है तो आप मत आइए, यहाँ पे जबरदस्ती की जा रही है। हम यहाँ पे, ये हमारी कर्म भूमि है, 2 पैसे कमाने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारा रोजगार है, इसलिए कमाने के लिए आ रहे हैं, अपनी योग्यता से कमाने के लिए आ रहे हैं, किसी से भीख मांग के नहीं खा रहे। और उसके बाद भी अगर कोई हम पर हाथ उठा रहा है, हम पर वो जबरदस्ती कर रहा है, तो ये गलत बात है। और ऊपर से हम पर नाम थोपा जाता है कि हम दादागिरी दिखाते हैं। हम क्या दादागिरी दिखाएंगे? दिन दहाड़े रास्ते पे मारा जाता है, पीटा जाता है, भगाया जाता है, हम क्या दिखाएंगे? आप कहीं भी उठ के देखिए, कहाँ किसने दादागिरी की? हमारा एक सबूत तो दीजिए कि हमने दादागिरी की, हमारा एक वीडियो तो दीजिए कि हमने दादागिरी की। उल्टा सामने वाले ही फटाफट हाथ उठा रहे। किसी की कोई इज्जत नहीं है, किसी औरत की, आदमी की कोई इज्जत नहीं है। आदमी इसलिए पढ़ता लिखता है, इसलिए नौकरी पाता है। हम लोग अपनी काबिलियत पे नौकरी पाते हैं। ऐसे कोई भी हाथ उठाएगा मारेगा थोड़ी चलेगा यार। हमें भी माफ़ीनामा चाहिए कि आपने हाथ क्यों उठाया। आप हमें वही बात प्यार से बोलते हैं, हम नहीं मानते तो अलग बात है। आप बोलने से पहले हाथ उठा रहे हो, मार रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, दिस इज़ रॉन्ग। उसकी सज़ा तो भाई जो है ऊपर वाला देंगे, हमें बोल के मतलब नहीं। लेकिन ये एक बात है कि अब आगे किसी काम में भी हमारे योगीनाथ कभी मुंबई नहीं आएंगे, ये हम बोल रहे हैं। नहीं जाना, हमको नहीं आने देना है। ठीक है, आप अपना काम खुद कर लीजिए।